बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है ना। क्या कह रहा है ये HCF माने मासा है ना, HCF मतलब मासा। 99 153 बराबर 9, तब LCM का मान ज्ञात कीजिए। LCM निकालना है। जब संख्याएं दी हो तो यूज सवाल हो जाते सरल, यानी कि कौन सा सरल, पहली संख्या, पहला सूत्र पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, ये सूत्र देखो, पहली संख्या मतलब जो एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या जो दूसरी संख्या दी हुई है, HCF मतलब मासा और LCM मतलब लासा। अब संख्या क्या है, 99 153, तो यहाँ रख दो 99 गुणे 153 बराबर पहली दूसरी होगी। HCF कितना दिया है, सवाल कह रहा है 9, कितना है 9 गुणे LCM कितना है वो तो निकालना है अपने को, सवाल कह रहा है LCM निकालो, है ना। अब अगर LCM निकालना है तो क्या करेंगे, ये 9 गुणे में है, कहाँ जाएगा बटे में, यानी कि LCM बराबर 99 गुणे 153 बटे में है कितना 9, 9 एक नम 11 है ना। LCM बराबर 11 गुणे 153, 153 की गुणा किससे करते हैं 11 से, तो 11 का पढ़ा पढ़ लेते सीधा पढ़ू। 11 तिया 33 हासिल लगा 3, 11 पचे 55, 55 और 3 58 हासिल गया 5, 11 का नम 11 5 16, 1683। ये क्या है LCM है ना, बस खत्म। दो संख्याओं का HCF 16, इमा 16 है तथा गुणनफल। अब ही देखो जो तुम पिछले सवाल में करे तो ये वाला ये गुणनफल ही तो है, रियल में है ना LCM और LCM का, तो मैं सूत्र लगा दो, पहली संख्या वही वाला सूत्र पीछे वाला, पहली संख्या तथा दो की घात गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो पहली संख्या कितना है, इन दोनों का गुणनफल है ये, पहले दूसरी संख्या गुणनफल, यानी कि यहाँ पे 3072 बराबर HCF कितना 16 गुणे LCM नहीं पता, वही तो ज्ञात करना है। ये गुणे में संख्या कहाँ जाएगी बटे में, यानी कि 16 तो लिखा है, 3072 बटे 16 बराबर LCM। कौन दिक्कत, काटो पीटो, कैसे काटो 16 से, 16 एकन्नम कितना बचा 14, 16 32 होता है, 2 कम है 14 बचा 147 होगा, 16 नवैया 144 बचा गए 2 32 सॉरी 3, हाँ 3 बचे 32 हो गया, 16 दूना 32, यानी कि LCM कितना आया 192। बस सिंपल, गुणनफल का मतलब यह होता है। ठीक, दोनों संख्या 44 का काटो जरा, 144 लिखो 144 ऐसे काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 बचा 1, 2 छंग 12, 2 इकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवैया 18, 2 सॉरी 3 काटो, 3 तिया 9, 3 इकन्नम 3, कितनी बार 2 है 4 बार, यानी कि 2 की घात कितना हो गया 4, तो इसका आंसर रियल में कितना है 4, 2 की घात पूछ रहा है ना कितनी है 4, जस्ट सेम सवाल। और जो 3 बचा तो 3 नहीं, सिर्फ 2 से पूछा था ना हमसे, उसने 2 से कहा है कि 2 की घात कितनी है, तो 2 की घात बतानी है ना कि 3 की, 3 से मतलब ही नहीं अपने को। कह रहा संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। घात का योग, योग का माने योग का मतलब जोड़ना, योग का फल का मतलब जोड़ना। 196 के पहले गुणनखंड तो करो, 196 लिखो, 2 काटो पहले, 2 नवैया 18 बचा के 1 हो गया 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो, 2 चौक 8 क्या बचा 1, 2 नवैया 18, 7 काटो, 7 करना 7 सत्ते 49, 7 करना 7, ठीक 7 करना 7। तो अब ये कहे हैं 2 की घात 2 यह तो है और गुणे 7 की घात कितना 7, तो 2 बार है ना। लेकिन हमसे पूछा क्या है, घातों का योग, जो घात है उनका योग करो, योग का मतलब जोड़ो, तो 2 2 करेंगे 4 आंसर है। ठीक, बहुत ऑप्शन सरल है, इधर ऑप्शन सॉल्व दूंगा मैं।